यानी किस में आता है जिनको हम पॉरीफेरा बोलते हैं, पैराजुआ या यूमेटाजुआ, मैंने अभी बोला था। पैराजुआ। राइट, ये पैराजुआ में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होती है, एक तो पॉली डिफरेंशिएटेड टिश्यूज, सेकंड ये नॉन मोबाइल होते हैं, ठीक है। इसके बाद मल्टी सेलुलर की बॉडी होती है, दैट इज एक सेल से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनमें दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक एक्टोडर्म एंड द अनदर वन इज एंडोडर्म, ठीक है। उसके बाद अगर हम बॉडी डिजाइन की बात करेंगे, बॉडी जो होती है वो टिश्यूज में भी डिवाइड होती है। सेल्स लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, सेल्स लूजली होते हैं एक दूसरे के साथ, टुगेदर वो लूजली होते हैं बाउंड एक दूसरे के साथ, ठीक है। और अगर हम देखेंगे इसके अलावा ये एसिमेट्रिकल हो सकते हैं, यानी इनमें सिमेट्री हो ही नहीं सकती है, ठीक है। सिमेट्री मतलब इनमें ना तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होगा, या ये रेडियली सिमेट्रिकल हो सकते हैं, यानी जो सेंट्रल एक्सिस के जो भी पार्ट्स आते हैं वहां पे वो सिमेट्रिकल हो सकते हैं। अब ये जो स्पॉन्ज से वैस लाइक हो सकते हैं, जो भी फ्लावर वैस लाइक होता है ना, जो फ्लावर वैस ऐसे होता है, ये उस शेपड में भी हो सकते हैं, राउंडेड भी हो सकते हैं, सैक लाइक का मतलब क्या होता है, बैग लाइक भी हो सकते हैं, ठीक है, या ब्रांचर भी हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बोला, पॉरीफेरा का मतलब ही होता है जिनमें पोर्स होते हैं, जिनमें होल्स होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है स्पॉन्ज का, या वी कैन से पॉरीफेरा का, दैट इज दे बियर न्यूमरस पोर्स, जिनको हम ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको? ऑस्टिया। जो इनमें न्यूमरस पोर्स होते हैं उनको हम ऑस्टिया बोलते हैं, जो अंदर से फिर कैनाल सिस्टम में ओपन होते हैं, ठीक है। किसमें होते हैं? कैनाल सिस्टम में ओपन होते हैं, ठीक है। वहां पे कैनाल्स होते हैं, चेंबर्स होते हैं, और वो कैनाल्स और चेंबर्स को लाइन करते हैं कुछ फ्लैजिलेटेड सेल्स। क्या? फ्लैजिलेटेड सेल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम कोनोसाइट्स। किनको ये लाइन करते हैं? ये कोनोसाइट्स, यानी जो ये सेल्स होते हैं फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला की तरह इनमें सेल्स में होते हैं कैनाल सिस्टम में, जो कैनाल्स चेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, इसमें एक ओपनिंग होती है जिसको हम ऑस्क्यूला बोलते हैं, जो काफी लार्ज साइज्ड ओपनिंग होती है, ठीक है। किसके लिए? वाटर के लिए, ठीक है। वाटर चाहे बाहर जाए, ठीक है, उसके लिए वहां पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम ऑस्क्यूला बोलते हैं, ऑस्क्यूला हम उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, इनमें क्या होता है, माउथ, डाइजेस्टिव कैविटी एंड एनस टोटली एब्सेंट होता है इनमें, ठीक है। जो ये स्पॉन्जेस होते हैं इनमें माउथ, इनमें डाइजेस्टिव कैविटी, एनस बिल्कुल एब्सेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं, ठीक है, ये कहाँ से लेते हैं? जो इनमें अगर हम बात करेंगे, जो ऑस्टिया होता है, ठीक है, उसके लिए, और वापस कहाँ से छोटे जो एक्सक्रीट करते हैं, दैट इज ऑस्क्यूला से करते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे इसके बावजूद इनमें जो स्केलेटन होता है, जो आउटर कवरिंग होती है, वो कैलकेरियस की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, जिसको हम सिलिशियस स्पाइक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, उसकी बनी हुई होती है, या स्पॉन्ज फाइबर्स की बनी हुई होती है। ठीक समझ आया सबको? अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत एसेक्सुअली भी होती है और सेक्सुअली भी होती है। एसेक्सुअल में होती है बाय मींस ऑफ बर्डिंग, ठीक है, बर्ड जो जेनरेट होता है वो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा बर्डिंग का, ठीक है। इसके बावजूद गेम्यूल्स से, गेम्यूल्स का मतलब क्या होता है, किसी को पता है गेम्यूल्स के बारे में? कुछ आइडिया गेम्यूल्स के बारे में? गेम्यूल्स क्या होते हैं, यहाँ पे क्लस्टर बन जाता है एम्ब्रियोनिक सेल्स का, ठीक है। उस वे में भी इनमें एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है, और सेक्सुअल होती है बाय मींस ऑफ सिंपली फर्टिलाइजेशन से, जहां से मेल गमीट फीमेल गमीट से फ्यूज होता है, ठीक है। देन अगर हम देखेंगे, इनमें जो पावर ऑफ रीजेनरेशन होता है, रीजेनरेशन जो पावर होता है वो काफी ज्यादा। रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम कोई पार्ट इसका कट करेंगे, इनमें इतना ज्यादा पावर होता है उसको रीडेवलप करने का, ठीक है ना, जल्दी वो रीडेवलप हो जाता है, दैट इज पावर ऑफ रीजेनरेशन। इसके बावजूद अगर हम फाइलम पॉरीफेरा देखेंगे, इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। क्लास 1 कैलकेरिया, कैलकेरिया मरीन होते हैं, ठीक है, सॉल्टी वाटर में रहते हैं, एग्जाम्पल साइकन, ठीक। सेकेंड अगर हम देखेंगे, सेकेंड जो होता है दैट इज हेक्सेक्टिनिलिडिया, ठीक है, जो सेकेंड क्लास इनमें आता है दैट इज हेक्सेक्टिनिलिडिया, ठीक है, ये भी मरीन होते हैं। इसमें एग्जाम्पल यूपिलेक्टिला, यूपिलेक्टिला का जो कॉमन नेम है दैट इज वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है। इसके अलावा क्लास 3 दैट इज डिमोस्पोन्जिया,
ठीक है, वो भी मरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी होते हैं, और फ्रेश वाटर में कुछ सॉलिटरी रहते हैं, कुछ कॉलोनियल। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सॉलिटरी का मतलब होता है जो एक इंडिविजुअली रहता है। कॉलोनियल मतलब जो कॉलोनीज में रहते हैं, जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं। ठीक, तो जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, इधर वो सॉलिटरी रहते हैं, नहीं इंडिविजुअली रहते हैं, या वो कॉलोनियल में रहते हैं। ठीक है, यानी कॉलोनीज में रहते हैं। इसकी एग्जाम्पल स्पॉन्जिला। क्या है एग्जाम्पल? स्पॉन्जिला। तो अगर आपको पॉरीफेरा फाइलम की कुछ एग्जाम्पल देनी होंगी, क्या क्या दोगे आप? एक तो स्पॉन्जिला, देन इज साइकन, देन इज यूपिलेक्टिला, जिसको हम वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं कॉमनली। ठीक, द सेकंड ग्रुप, सॉरी द सेकंड फाइलम। ठीक है, अगर हम सेकंड फाइलम की बात करेंगे, सीलेंड्रेटा, ठीक है, या हम इनको बोलते हैं नाइडेरिया। क्या बोलते हैं? नाइडेरिया बोलते हैं। अगर हम देखेंगे जो ये सीलेंड्रेटा, ये भी ग्रीक वर्ड से आया है, काइलोस। काइलोस का मतलब क्या होता है? हॉलो। एंटीरॉन, एंटीरॉन का मतलब गट, यानी इनका जो गट होता है, ठीक है, जो कैनाल हम बोलेंगे वो हॉलो होता है। ठीक, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या? सबसे पहले एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक का मतलब जो वाटर में रहते हैं। ठीक है, सेकेंड अगर हम देखेंगे, इसमें मोस्टली मरीन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर होते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रिया। हाइड्रा जो है दैट इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द सीलेंट्रेटा और वी कैन से नाइडेरिया। ठीक है, देन इसके बावजूद कुछ इसमें कॉलोनीज में रहते हैं। फिशेलिया, ठीक है, फिशेलिया एक ऐसा होता है जो कॉलोनी में रहता है, या कुछ सॉलिटरी रहते हैं, नहीं इंडिविजुअली। अगर हम हाइड्रा की बात करेंगे, हाइड्रा क्या करता है? इंडिविजुअली रहता है। इसके बावजूद हमने हाइड्रा का मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा इससे पहले। क्या है हाइड्रा का मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन? हाइड्रा में क्या सॉरी रिप्रोडक्शन, वी कैन से नॉट फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन जो होती है हाइड्रा में, वो कैसे होती है? इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्या उसको हम क्या कहते हैं? ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, किसी को पता? यहाँ पे खाली एक स्टूडेंट आंसर करती है, दैट इज आसिला शकील, और कभी कभार इज्जत बीनिश वगैरह करती है, बट बाकी जो है वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं। आपको समझ नहीं आता है जो भी मैं पढ़ाती हूँ? चलिए ठीक है, हाइड्रा जो है वो बाय मीन्स ऑफ बर्डिंग। ठीक है, जी जी, हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? हाइड्रा बाय मीन्स ऑफ नो बर्डिंग मैम। रिप्रोडक्शन। चलिए ठीक है, इसके बावजूद अगर हम इनकी बात करेंगे, बॉडी जो होती है वो मल्टी सेल्यूलर होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब जिनमें दो जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, सिमेट्री की बात करेंगे, रेडियल सिमेट्री बॉडी दिखाती है। ठीक है, इनमें एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं सीलियंट्रॉन। ठीक है, सीलियंटिरॉन। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखेंगे, इसमें एनस एब्सेंट होता है, बट माउथ जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और माउथ जो होता है वहां पे टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स अगर मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे, दैट इज आउट ग्रोथ होती है वो एक तरह की। ठीक है, दिस इज हाइड्रा, ये हाइड्रा होता है ऐसे। ठीक है, इसमें ऐसे टेंटिकल्स होते हैं, दीज आर टेंटिकल्स। जो ये आउट ग्रोथ होती है इनको हम टेंटिकल्स बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्या होते हैं? इनमें टेंटिकल्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इनमें होते हैं स्टिंगिंग सेल्स। ये जो टेंटिकल्स होते हैं वहां पे स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जिनको हम बोलते हैं निमेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं? निमेटोसाइट्स बोलते हैं। अब आगे अगर हम देखेंगे, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम काफी प्रिमिटिव होता है, दैट मींस वहां पे खाली नर्व सेल्स होते हैं जिनका एक नेटवर्क बना हुआ होता है। ठीक है, इसके बावजूद इनमें एक फिनोमिनन होता है जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है?
पॉली मतलब मनी एंड मॉर्फिज्म मतलब शेप, ठीक है। यानी इसमें जो ये कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक, इनमें एक शेप्स अलग अलग होती है, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो बॉडी होती है उसमें दो मेन फॉर्म्स आते हैं, पॉलिप्स एंड मेड्यूसे। पॉलिप क्या होता है? पॉलिप डिप्लॉयड सिलेंड्रिकल सीडेंट्री होता है, ठीक है, और या तो वो सॉलिडरी होता है या वो कॉलोनियली होता है, और रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ एसेक्सुअली होती है। देन मेड्यूसा की बात करेंगे, मेड्यूसा डिप्लॉयड होता है, अम्ब्रेला लाइक होता है, और फ्री स्विमिंग सेक्सुअल फेज होता है एनिमल्स का। आपको मैंने अभी पॉलीमॉर्फिज्म का बोला था कि जिसमें शेप्स दूसरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजोन्स की बात करेंगे, इनमें फीडिंग इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, ये ग्रुप होते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। इनमें क्या क्या होता है? इनमें फीडिंग इंडिविजुअल्स अलग होते हैं जिनको हम ज़ोइड्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोटेक्टिव जोइड्स होते हैं जैसे डेक्टिलोजोइड्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव जोइड्स होते हैं जिनको हम गोनोजोइड्स बोलते हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ मेड्यूसा। मेड्यूसा क्या होता है? मेड्यूसा मैंने अभी बोला, ये फ्री स्विमिंग सेक्सुअल फेज होता है एक एनिमल का, जिनको हम मेड्यूसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो कॉलोनीज में रहते हैं इनमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है और ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको हाइड्रोजोन्स के बारे में बोला, इनमें फीडिंग इंडिविजुअल्स अलग होते हैं जिनको हम ज़ोइड्स बोलते हैं, प्रोटेक्टिव ज़ोइड्स अलग होते हैं, या इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स अलग होते हैं, ठीक है, जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय मींस ऑफ सेक्सुअली, ठीक है। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय मींस ऑफ बर्डिंग, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमीट फॉर्मेशन, जो मैंने बोला मेड्यूसा बनता है वहां पे, ठीक है। इसके अलावा इनमें क्या होता है? इनमें हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, जो लाइम का बना हुआ होता है ताकि वो कोरल्स बनाए। लाइम मतलब क्या होता है? लाइम से कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, लाइम हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक। क्लास की बात करेंगे, क्लास फर्स्ट इसमें आता है हाइड्रोजुआ, ठीक, जिसकी एग्जांपल हाइड्रा जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया। दूसरा एंथोजुआ आता है, ठीक है, जिसमें आती है एग्जांपल जेलीफिश, ठीक, जो जेलीफिश होता है ऑरेलिया जिनको हम बोलते हैं, ठीक। अब अगर हम देखेंगे जो इसके बाद वाला फाइलम आता है दैट इज टीनोफोरा, ठीक है, जो इसके बाद वाला फाइलम आता है दैट इज टीनोफोरा। टीनोफोरा जो होता है, इसका टेनोस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉम्ब, एंड फोरा का मतलब होता है कैरिंग, यानी जो कॉम्ब को कैरी करते हैं। इनमें बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, बाई रेडियल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्ट यानी 3 जर्म लेयर्स इसमें होती है। इनमें 2 टेंटेकल्स होते हैं जो आउटग्रोथ होते हैं, और इनमें कॉम्ब प्लेट्स होते हैं, ठीक है, वो 8 लॉन्गिट्यूडनल होते हैं जो लोकोमोशन के लिए यानी मूवमेंट के लिए इनको हेल्प करते हैं। मरीन होते हैं, जैसे सॉल्टी वाटर में रहते हैं। इसके अलावा सॉलिटरी होते हैं यानी इंडिविजुअली रहते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है, यानी ये मोबाइल होते, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। निमेटोसाइट्स एब्सेंट होते, जो हमने किसमें देखे थे? फाइलम सीलेंट्रेटा में देखे थे, बट यहाँ पे कोलोब्लास्ट प्रेजेंट होते, दैट इज एडहेसिव सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनमें कोई पॉलीमॉर्फिज्म का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, बल्कि इनमें कोई शेप वेप नहीं होती, क्योंकि ये एक ही रहते हैं, एज ए इंडिविजुअली रहते हैं, सॉलिटरी रहते हैं, तो इनमें पॉलीमॉर्फिज्म का कोई कंसेप्ट नहीं आता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, इनमें आता है सिस्टम, ठीक है, या इसके बावजूद टीनोप्लाना आता है, ठीक, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अगर हम फिशेलिया की बात करेंगे, यहाँ जो हमने पीछे देखा था, मैं फिशेलिया की डायग्राम दिखाती हूँ यहाँ पे, फिशेलिया कैसा होता है। दिस इज फिशेलिया, और यहाँ से इसको टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टेंटिकल्स होते हैं, कोई छोटे कोई बड़े होते हैं, दीज आर टेंटिकल्स, ठीक है, दिस इज फिशेलिया। सबको समझ आया? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? No. चलिए ठीक है, आप आज क्या करोगे? मैं आज फिर से होम टास्क दे रही हूँ। आज आप जो मैंने फाइलम दिखाया दैट इज फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम नाइजीरिया एंड फाइलम दैट इज टीनोफोरा, आप तीनों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करोगे और इनके कैरेक्टरिस्टिक, या मैं बोलूंगी एक तरह से डिफरेंसेस लिखोगे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स के, ठीक। ठीक है, सबको समझ आया? चलिए ठीक है, फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज।